ये जो है आप उसमें लड़ाई करते दिखे, भाजपा सरकार के ऑफिस बीजेपी ऑफिस में जो है लड़ाई करते होते दिखे, और कई तरह जो है ये लोगों ने वो वीडियो देखा और उस पर कई तरह कमेंट भी किए, हाथापाई होने वाली। नहीं, मैंने इतना बोला पॉलिटिकल पार्टियों में ऐसा होता रहता है, ऐसा होता रहता है बिल्कुल। तो ऐसा आगे भी होगा? नहीं, क्यों होगा? जब सुलझा हुआ इंसान दो बैठते हैं, वो आपस में डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं, उसी को पार्टी बोलते हैं। फिर उसके बाद सुलह हो गई थी आपकी? नहीं, देखिए, मैंने इतना ही बोला है, पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा होता ही रहता है। सरकार जब बीजेपी ऑफिस में जो है तिरंगा लहराया गया था, तो आप वहाँ पे नाचते दिखे, किस खुशी में आप नाचते दिखे? जब भी कोई ऐसा मौका आता है जो लोगों के बका के लिए, लोगों के मुस्तकबल रोशन होने के लिए, तब फ़र्ज़ बनता है मैं नाचूं। मतलब फ़र्ज़ बनता है? हाँ, बिल्कुल। ये किस में लिखा है सर? नहीं, ये अब में आपसे एक और सवाल रहेगा कि आपके लिए मोदी जी क्या मायने रखते हैं? मोदी जी मेरे लिए, देश के लिए, ख़ासकर कश्मीर के लिए मायने ये रखता है, ये सबको साथ ले चलता है, अकेला ही कभी नहीं चलता है। कई सारी बातें जो है निकल के सामने आई। भाजपा सरकार की बात करें तो भाजपा सरकार में कई तरह ऐसे चेहरे हैं जिन्हें सब जानते हैं, मगर एक ऐसा चेहरा है जो 92 से जो है भाजपा सरकार के साथ है और अब जो है थोड़ा बहुत सुर्खियों में आता है। और इसी सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं मोहम्मद अशरफ आज़ाद साहब। सर, आपका खैर मकदम है JK रेवोल्यूशन। अशरफ साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि भाजपा सरकार में आप कब से हैं? जब मैं भाजपा में आया तब कोई सरकार नहीं थी, 92 से जी। जब 92 15 अगस्त यहाँ झंडा लहराने के लिए आए हैं, यहाँ हालात ख़राब थी, बहुत ज़बरदस्त ख़राब। तो मैं वहाँ बड़गाम हाकर मुल्क से निकल गया कि ये कौन से लोग आ रहे हैं जो देश का तिरंगा फैलाने के लिए आए इन ख़राब हालतों में। मिलिटेंसी पीक पे थे 92 में जी। तो मैं आ गया, तो लाल चौक पहुँचा, तो इन्होंने उसमें जो आज की डेट में प्रधानमंत्री देश का श्री नरेंद्र मोदी जी, तो जब झंडा चढ़ा गया तो मैंने भी सल्यूट मारा। तो उसी दिन उनके साथ राब्ता हुआ, मोदी जी के साथ? हाँ जी। तो फिर मैंने भाजपा 92 से ही ज्वाइन किया। फिर मैंने यहाँ अमन और शांति के लिए काम किया है। तो आज सरकार है, तब नहीं था। आपसे जानना चाहूँगा आज़ाद साहब के कई तरह जो हैं चेहरे ऐसे हैं जो कम ही टाइम हुआ जिन्होंने बड़ा ही नाम कमा लिया भाजपा सरकार में रहते हुए। आप क्यों गायब हैं? आप कहाँ छुपे हैं? नहीं, हम जो है भाजपा का नाम ही एक संघर्ष है, जद्दोजहद है। तो जो बीच में ही आसमान पे चढ़ता है तो उसका कोई मतलब ये नहीं है कि भाजपा का जो पुराना कार्यकर्ता होता है कि वो गायब हो गया जी। वो काम करता है। तो मेरा यही है कि मैं मीडिया में ज़्यादा न रहूं, लोगों के बीच में रहूं। अच्छा। लोगों से हाल चाल पूछूं, क्या दुख है, क्या दर्द है, तो उसमें मैं थोड़ा उनको मुश्किलात हल करूं। तो मैं उसी काम में ज़्यादा लगता हूं। कौन से आपने लोगों की मुश्किलात आज तक हल की? देखिए, जैसे ही मैं भाजपा में आया तो मैंने यहाँ अमन के लिए काम किया है, शांति के लिए काम किया है। तो समझा है गन से कुछ मिलने वाला नहीं। जो भी मसाइल होता है, मसला होता है, वो बातचीत से ही हल होगा। गन से मसला कोई हल नहीं होता, बारूद से कोई मसला हल नहीं होता है। तब हालात ख़राब थी, पहले मैंने उस चीज़ को फोकस किया है। फिर 96 में यहाँ असेंबली इलेक्शन हुआ, पहले पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, तो उसमें हमारे जो मेन यहाँ पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस उसने बायकॉट किया पार्लियामेंट इलेक्शन में। तो पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद यहाँ असेंबली इलेक्शन हुआ, तो उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। तो उसमें मुझे भी मैंडेट मिला, मैंने भी इलेक्शन लड़ा है। जीते आप हारे? नहीं, मैं हारा कहाँ से जीता? अगर मैं जीता तो मुझे बोलते आज ये MLA रहा। अच्छा। लेकिन मैं हारा तो जीता नहीं। सबसे बड़ा चीज़ ये है कि
96 में भी बहुत ही हालात ख़राब थे, तब भी मैंने भाजपा के नाम से इलेक्शन लड़ा। उस टिकट पे इलेक्शन लड़ा। दूसरा मैंने लड़ा 92, वो भी भाजपा ही मंडेट से। 98 में भी मैंने इलेक्शन लड़ा है। तो मतलब ये है कि एक जो नौजवानों को एक गुस्सा था उनको थम गया, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट की तरफ रुख कर दिया। तो आज के डेट में मैं ये समझता हूँ भाजपा एक संघर्ष है, एक जद्दोजहद है, ये आवाम के लिए। आवाम आज जो परेशानियों का सामना कर रही है, किस परेशानी के सामना? तेल के दाम हाई हैं, पेट्रोल के दाम हाई हैं, ब्रिक्स के दाम हाई हैं, सीमेंट के दाम हाई हैं, हर एक चीज़ के दाम जो हैं वो आसमान छू रहे हैं। उसके बावजूद आर्टिकल 370 के बाद बताया गया था कि हालात जो हैं बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मगर आज भी कहीं ना कहीं कश्मीर घाटी के हालात इस तरीके के बने हुए हैं कि पूरे हिंदुस्तान में परेशानी का विषय बन गए हैं। किस तरीके के? देखिए, जो ये मसला हो गया है कि यहाँ महंगाई है। महंगाई कश्मीर में नहीं, जम्मू कश्मीर में नहीं, या पूरे भारत में नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में है। महंगाई पूरे वर्ल्ड में है। जब पूरे वर्ल्ड में महंगाई होते है, चाहे पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, खाने पीने की चीज़ें के दाम बढ़ गए, तो नेचुरली ये हर जगह पर पहुंचता है। इसमें कोई दो राय नहीं, महंगाई है, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड में। आपसे एक और सवाल रहेगा कि आपके लिए मोदी जी क्या मायने रखते हैं? मोदी जी मेरे लिए, देश के लिए, खासकर कश्मीर के लिए मायने ये रखता है, ये सबको साथ ले चलता है, अकेला ही कभी नहीं चलता है। ये विकास के लिए निकला है। एक वीडियो जो है आपका वायरल हुआ था, भाजपा सरकार जब बीजेपी ऑफिस में जो है तिरंगा लहराया गया था, तो आप वहाँ पे नाचते दिखे। देखिए, जब किस खुशी में आप नाचते दिखे? जब भी कोई ऐसा मौका आता है जो लोगों के बका के लिए, लोगों के मुस्तकबिल रोशन होने के लिए, तब फ़र्ज़ बनता है मैं नाचूं। मतलब फ़र्ज़ बनता है? हाँ, बिल्कुल। ये किस में लिखा है सर? नहीं, ये अपना अपना, जिस तरह आपका फ़र्ज़ बन गया मुझे इंटरव्यू लेने में, मेरे पास आने के लिए, तो आपने ये बोला मुझे कुछ 10 बातों का जवाब दीजिए। जी बिल्कुल। तो मैं दे रहा हूँ। आपका फ़र्ज़ यह है, मेरा फ़र्ज़ यह है कि एक जो एक्चुअली जो मैं आपको बोलूँ, यहाँ जो है कश्मीर में जो मसला है, 70 साल से गरीबों को उठने नहीं दिया गया, गरीबों को आगे बढ़ने नहीं दिया गया है। ये जो आज पंचायत राज है, म्युनिसिपल राज है, ये तभी हुआ ना जब कुछ अच्छा डिसीजन लिया गया है हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट ने। उस वीडियो में जो है काफ़ी लोगों ने आपको देखा और काफ़ी लोगों ने कहीं कहीं कमेंट्स भी करे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्यों नाच रहे? नहीं, मैंने इतना ही बोला है, हम फ़र्ज़ बनता है नाच। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसलिए ना चाहूँ कि ये जो गुलामी 70 साल से लोगों को, यहाँ कश्मीरी अवाम को, इनको एक नई आइडेंटिटी मिल गई, एक बिल्कुल ये आज़ाद हुआ उस गुलामी से। जो यहाँ गन कल्चर, बारूद, पत्थरबाजी, हड़ताल, ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हुआ था ना। हमारा जवान बचे ना, हमारा जवान कल का रोशन मुस्तकबिल है। कौन चाहेगा यहाँ का जवान डैमेज हो जाए, यहाँ के जवानों को नुकसान हो जाए? एक और वीडियो जो है आप उसमें लड़ाई करते दिखे, भाजपा सरकार के ऑफिस, बीजेपी ऑफिस में जो है लड़ाई करते होते दिखे, और कई तरह जो है ये लोगों ने वो वीडियो देखा और उस पर कई तरह कमेंट भी किए। देखिए, अभी आपको पता है कि कश्मीर में एक नया सिस्टम आ गया है कि बहुत ही किलिंग हुए हैं। हमारे पंडित भाइयों को भी, सिख भाइयों के जो बाहर से, रियासत से बाहर आ गए लोग, उनको भी किल किया गया है। एक्चुअली वो बौखलाहट है, एक डर है, एक खौफ है कि यहाँ जवान। सवाल ये था मेरा कि यहाँ मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। एक डर, एक खौफ
कि नहीं सिविलियन किलिंग करो, तो उसके लिए बहुत अफसोस। इसी तरह जब जो भी आपने बोला है कि किसी के अंदर एक डर होता है, एक खौफ होता है, ये पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा होता है। कोई कहता है कि नहीं मुझे क्यों नहीं सलाम सारे करते हैं, कोई किसी को नहीं बोलता मुझे सलाम करो, फिर भी सलाम करते हैं। कोई किसी को नहीं बोलता मुझे लीडर मानो या कोई पीर बाबा मानो, फिर भी सलाम करते, इज्जत करता है। कोई बोलता है नहीं मैं सबसे बड़ा हूं, तो फिर भी उसको कोई सलाम नहीं करता, इज्जत नहीं करता। ये होता है पॉलिटिकल पार्टियों में, ऐसी हाथापाई होते ही रहते हैं। ये हर किसी पार्टी में होता है, ऐसे मतलब ये ऐसी चीजें होती रहती हैं, होते ही रहते हैं। इसमें उसमें कोई दो राय नहीं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, घर में भी होता तो ऐसा लगा था हाथापाई होने वाली। नहीं, मैंने इतना बोला पॉलिटिकल पार्टियों में ऐसा होता रहता है, ऐसा होता रहता है, बिल्कुल। तो ऐसा आगे भी होगा? नहीं, क्यों होगा? जब सुलझा हुआ इंसान दो बैठते हैं, वो आपस में डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं, उसी को पार्टी बोलते हैं। फिर उसके बाद सुलह हो गई थी आपके? नहीं, देखिए मैंने इतना ही बोला है, पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा होता ही रहता है। तो नाज़रीन, हमारे साथ है मोहम्मद अशरफ आज़ाद साहब, जो कि बीजेपी सरकार के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और बड़े उरूज पे जो है ये काम करते हैं, इनका कहना है। तो नाज़रीन, आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे, आप देखते रहिए जेके रेवोल्यूशन।